जी रफी जी। साहब और आपके स्टेज पर गाए हुए कौन से गीत लोगों को बहुत पसंद थे, यानी वो कौन से गीत थे जिन पर वंस मोर होता था? 100 साल पहले। 100 साल 100 साल पहले, जी हाँ, ये और आजा आजा, ये दोनों गाने बहुत, हालांकि हम जो वादा किया वो भी हम लोग गाते थे, फिर इतना तो याद है मुझे वो भी गाते थे, और अच्छा जी मैं हारी वो भी, मतलब काफी गाने हम लोग गाते थे ये सब। ये सरगम के गाने में कुछ करते थे रफी साहब, क्या करते थे? अरे हाँ आपको पता नहीं कहाँ से पता है ये सब वाह वाह, कमाल है सरगम का गाना जो था डफली वाले, हाँ जी। ये, हाँ, ये गाना जो था, साहब ने एक दिन मुझसे कहा कि उषा गाना बहुत हिट है डफली वाले। मैंने कहा साहब गाना हिट तो है, बहुत हिट है वो गाना। तो बोले गाए स्टेज पर, हम लेंगे गाना ये। मैंने कहा साहब आपका पार्ट बहुत कम है उसमें। तो कहने लगे, गाया हमने, तो धीरे से मुझे इशारे से पूछ रहे हैं मेरा पार्ट कब है कब है। तो मैं उनको बार बार बोली रुकिए रुकिए मैं बताऊंगी, यानी म्यूजिक के बीच में मैं उनको बोलती थी रुकिए। तो कहने लगे अरे इसमें तो मेरा कुछ है नहीं। बोली मैंने पहले ही कहा था, इसलिए ये गाना मत लीजिए आप। फिर दूसरे शो में फिर कहने लगे कि उषा डफली वाले बहुत हिट है। मैंने कहा साहब मैंने आपको बतलाया था ना कि इसमें आपका नहीं, नहीं कोई बात नहीं कोई बात, तुम गाना, तुम गा लेना। उन्होंने मुझे भी नहीं बताया कि वो क्या करने वाले। तो मैंने कहा ठीक है आप कह रहे हैं तो गाती हूँ मैं। फिर मैंने गाना शुरू किया, डफली वाले डफली बजा मेरे घुंघरू बुलाते हैं, मैं नाचूं तू नचा। इतने में जोरदार सीटी मेरे कानों के पास सुई से, सीटी बजाने का बहुत शौक था साहब को तो एकदम स्टेज पर जोरदार सीटी बजाए और उसके बाद शुरू किया, घुंघरू वाली घुंघरू बजा तेरे घुंघरू बुलाते हैं, मैं गाऊं तू भी गा। सारी पब्लिक खड़े होकर अप्लॉज दिया साहब को, इतने सब लोग खुश हो गए थे और इतना अच्छा गाया। मैंने साहब आपने कब बताया, कब लिखा, किसने लिखा है ये गाना आपके लिए? तो बोले क्यों मैं नहीं लिख सकता और उसमें लिखने लायक है क्या नहीं, लेकिन बहुत बहुत मजा आता था उनके साथ काम करके। मैं बहुत मिस करती हूँ फर्रुख साहब, उनको बहुत मिस करती हूँ। हम सभी मिस करते हैं और उनके हर गीत को मिस करते हैं, उनकी यादों जी जी। कोई शक ही नहीं। आपका रफी का गाया हुआ वो कौन सा फिल्मी गीत है जो आपको खुद को ज्यादा पसंद है, आपका और रफी का? मुझे, हाँ, ऐसे तो ना देखो, ऐसे तो ना देखो कि नहीं, मैं उस हमको डुएट की बात कर रहा हूँ, नशा। मैं डुएट मेरे, आपका और रफी अच्छा, साहब का। हाँ एक गाना हम लोगों ने गाया था, वैसे तो साहब के साथ मैंने काफी गाने गाए हैं, पर एक छोटी फिल्म थी मेरा सलाम, उसमें गाना था, मेरी जहाँ तुमसे मोहब्बत है मगर कैसे कहूँ, वाह वाह। ये मेरे दिल की हकीकत है मगर कैसे कहूँ। ये बहुत, मुझे बहुत पसंद है ये गाना, लेकिन बहुत छोटी फिल्म थी और गाना भी कुछ आगे बढ़ा नहीं, चला नहीं। ये वही फिल्म थी ना जिसमें गीत था मेरा सलाम ले लो? हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, जी बिल्कुल, जी। मेरा सलाम। जी जी जी। उषा जी, अगर आज रफी साहब हयात होते, के दौर के एक्टर्स उन्हें अपनी आवाज बनाना पसंद करते, या अगर रफी साहब आज हयात होते तो क्या वो आज के दौर में अपने आप खुद एडजस्ट कर पाते? रफी साहब अगर आज होते तो म्यूजिक जिंदा होता, वाह। और आज आज के एक्टर्स भी उनकी आवाज लेने को तरसते थे, क्योंकि अब तो वैसी आवाज ही नहीं रही किसी की भी नहीं, ना वैसे गायकी है किसी की। तो साहब की आवाज के तो आज के बच्चे भी बहुत दीवाने हैं, जैसे अभी जैसे सलामत है, मोहम्मद सलामत, उदित नारायण और शब्बीर कुमार,
और कुमार शानू, ये सभी नए जो बाद के सिंगर्स है, ये हर किसी को, रफी साहब को वो बहुत बहुत पसंद करते हैं। रफी साहब से जुड़ी हुई कोई ऐसी याद आपके पास है जो आपको लगता है कि दुनिया में किसी के पास नहीं? उनके किस्से कहानियां लोगों को पता है सब कुछ, लेकिन फिर भी आपने इतना वक्त साथ में गुजारा है तो जाहिर है कि आपके पास में ऐसी कुछ यादें होंगी जो शायद किसी के पास नहीं है। आज उस बात का खुलासा कीजिए आप कि वो कौन सी याद? बड़ी मुश्किल बात है। बहुत सी बातें तो मैं पर सब कहती रहती हूँ, बोल देती हूँ। बहुत शोज भी मैं जो करती हूँ, मेरे लाइव शोज बड़े अच्छे होते हैं और अभी भी मैं करती हूँ। और बहुत सी बातें जो है मैं माइक पर भी बोला करती हूँ, बता देती हूँ बहुत सी बातें। तो ऐसी कौन सी बात बताओ, मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बातें हजारों हैं, उसमें से कौन सा चुनूं? फिर भी एक हाँ, हाँ, ये एक गाना था, ओ हसीना जुल्फों वाली जी, तीसरी मंजिल का एक गाना था। अचानक से साहब ने मुझे कहा कि उषा तुमको ये गाना आता है? तो मैंने कहा साहब मैंने सुना तो नहीं है, सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता ये गाना। तो उन्होंने अपने एक म्यूजिशियन से कहा कि ऐसा करो कि उषा को बतला दो वो गाना, जो लाइन है, एक दो लाइन भी वो गा लेगी तो वो गाना मैं कंप्लीट करूंगा। तो कलकत्ता की बात है, मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे सिखाया, अब वो म्यूजिशियन था तो उसने मुझे वो बताया गाना, ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ला 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 ला, महफिल महफिल शमा फिरती हो कहाँ। इसके बाद लाइन थी आशा जी की, अनजाना ढूंढती हूँ दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छुप गया है परवाना ढूंढती हूँ। इसके बाद एक ट्रायंगल बजा हुआ है, टिंग 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 टिंग, है ना। अब मैंने गाना तो सुना नहीं था, मुझे नहीं पता कि ये इसके बाद ये ट्रायंगल में, तो उस जो म्यूजिशियन जिसने बतलाया था मुझे ये गाना गा के, उसने खुद ही अपनी जुबान से वो टिंग 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 किया था। तो जैसा उसने किया वैसा मैंने भी गा लिया, परवाना ढूंढती हूँ टिंग नकी टिंग नकी टिंग नकी टिंग नकी। तो साहब एकदम स्टेज पर ही हंस पड़े जोर से, इतनी जोर से उनको हंसी आ गई, अरे क्या कर रही हो। तो ये एक बात मैं कभी भूल नहीं पाती। हालांकि मुझे बहुत बुरा लगा था कि सारी ऑडियंस हंस रही थी, क्योंकि वो गाने में आशा जी ने नहीं कहा, लेकिन मुझे लग रहा था कि आशा जी तो कुछ भी कहती है इस तरह से कर लेती है। तो मैंने ये कहा, तो मुझे बहुत शर्म लगी थी उस वक्त। मैंने कहा अब बिना सुने मैं कभी कोई गाना नहीं गाऊंगी। मैंने ऐसी सारी बातें बहुत सी बातें हैं फरूक साहब, बहुत सी बातें हैं। रफी मुझे साहब खाना भी की सिखाया था। जी, आप कुछ कह रही थी? हाँ, मैं जब बहुत छोटी थी, जब नागपुर में एक शो हुआ था कल्याण जी आनंद जी नाइट, उसमें रफी साहब, मुकेश जी, मन्नादा, हेमंदा आए थे। मैं सिर्फ 7 साल की थी उस वक्त, और उस शो में मुझे गाने का मौका मिला, क्योंकि कोई उनको फिल्मी गाने गाने वाली सिंगर नहीं मिली थी, और यहाँ से फीमेल सिंगर जा नहीं पाई थी नागपुर। तब मुझे गाने का मौका मिला, और साहब के साथ मैंने, मुकेश जी और मन्नादा सबके साथ में मैंने डुएट्स गाने गाए। जैसे इन लोगों ने सुन लिया बस खुश हो गए। 7 साल में भी मैं अच्छा गाती थी, खाने की तमीज नहीं थी मुझे, क्योंकि खाना खाती थी तो छोड़ देती थी। तब साहब ने मुझे कहा था कि बेटा ऐसा थाली में खाना नहीं छोड़ते, प्लेट में खाना नहीं छोड़ते। मैंने कहा क्यों? तो देखो उतना ही खाना चाहिए, आखिरी दाने पर अल्लाह की बरकत है, आखिरी दाने पर अल्लाह की बरकत है। मैंने कहा अच्छा, तो मैं ऐसा करूं आखिरी वाला पहले खा लूं। कहने लगी आखिरी 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 तो आखिरी होता है। हंसते रहते थे वो। और उन्होंने मुझे सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत सी ऐसी बातें बतलाई जो जिंदगी के लिए भी जरूरी है, और बहुत प्रोटेक्शन मुझे देते थे वो। जहां कहीं भी हम ठहरते थे तो बाजू का ही कमरा मेरा होता था, इस तरफ में बाजी और साहब रहते थे एक, और मैं दूसरे रूम में बिल्कुल अटैच्ड जो रहता था, बिल्कुल बाजू का। तो इतनी प्रोटेक्शन वो मुझे देते थे। और अब आपको अगर मैं बताऊंगी तो बहुत सारी बातें हैं,